लोकसभा चुनाव अपना पहला चरण पूरा कर चुका है। 19 अप्रैल को देश की 102 सीटों पर मतदान भी हो चुका है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति के बारे में। चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनावों के लिए काफी उठापटक चल रही है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस कछुए के चाल से चल रही है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि अभी भी कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि मंडी और शिमला की सीट पर भी उम्मीदवारों का ऐलान करने में कांग्रेस ने काफी समय लगाया। कांग्रेस इस मसले पर हमेशा हवाला देती रही है कि विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय क्यों लगा। कांग्रेस की आंतरिक कलह इसकी वजह हो सकती है या कांग्रेस के सदस्यों का बागी होना। असल कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जानती है। हिमाचल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 2 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। मंडी और शिमला सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। हिमाचल की मंडी सीट से कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसी के साथ ही शिमला सीट से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया है। विनोद सुल्तानपुरी बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार कश्यप से चुनावी मुकाबला करने वाले हैं। बता दें, मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह पहले ही आगामी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी थी। अब उनकी जगह पार्टी को नया उम्मीदवार ढूंढना था। ऐसे में पार्टी के लिए उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। विक्रमादित्य सिंह के जरिए कांग्रेस आला कमान हिमाचल प्रदेश में चल रही गुटबाजी को कम करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का अस्तित्व भी 1 जून को होने वाले विधानसभा उपचुनाव और उसके नतीजों पर निर्भर करता है। कांग्रेस निरंतर ये मंथन कर रही है कि प्रत्याशी चयन सर्वे के आधार पर हो और सभी एक मत हो। हमीरपुर सीट की बात करें तो अनुराग ठाकुर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं। अनुराग ठाकुर के विरोध में सतपाल सिंह रायजादा के नाम पर फिलहाल चर्चा की जा रही है। हमीरपुर से सतपाल रायजादा की टिकट की पैरवी हिमाचल के ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कर रहे हैं। हाईकमान की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव भी सामने आया था कि क्यों न डिप्टी सीएम की बेटी डॉक्टर आस्था को या फिर खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को प्रत्याशी चयन के लिए कंसीडर किया जाए। आस्था के नाम पर मुकेश अग्निहोत्री ने असमर्थता जताई और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया। उल्लेखनीय है कि डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी का फरवरी में अकस्मात देहांत हो गया था। फिर गुरुवार को आस्था ने भी चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। इस तरह हमीरपुर सीट का टिकट फाइनल नहीं हो पाया है। कांगड़ा सीट से कांग्रेस की बड़ी नेता आशा कुमारी को टिकट मिलने की चर्चाएं काफी गर्म है। आशा कुमारी पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन वो संगठन में प्रभावशाली भूमिकाओं में रही हैं। वो कैबिनेट मंत्री रही हैं और 2017 में विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी हैं। एक नाम नगरोटा से विधायक RS बाली को भी कंसीडर किया जा रहा था। RS बाली कांग्रेस के कदावर नेता GS बाली के बेटे हैं और पहली बार विधायक बने थे। लेकिन हाईकमान का विचार था कि OBC या फिर गद्दी समुदाय से किसी नेता के नाम पर चर्चा की जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ऐसे में कांग्रेस कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी का एक वर्ग ये भी मानता है कि 2 विधायकों को पहले ही चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। ऐसे में एक और विधायक पर दांव खेलना कितना सही होगा, इस पर अभी विचार विमर्श कांग्रेस कर रही है। इस तरह दोनों ही सीटें यानी हमीरपुर और कांगड़ा में प्रत्याशी चयन टल चुका है। अब अगले हफ्ते इस पर कोई निर्णय हो सकता है, लेकिन प्रतिभा सिंह का कहना है कि जल्द ही बची हुई 2 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, ये तो हाईकमांड ने अब डिसाइड करना है कि वो किन कारण से बाहर गए, क्या उनकी नाराजगी थी, मुझे नहीं इसका ज़्यादा ज्ञान, पर कोई ना कोई दूसरा सह प्रभारी लगाया जाएगा ताकि वो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ये इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उनकी नियुक्ति होगी और वो भी पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। मैडम, बीजेपी ने प्रचार शुरू कर दिया है, आप लोग कब से फील्ड में जाएंगे? हमारा प्रचार तो बहुत पहले शुरू हो गया था, हम लोग तो है फील्ड में काम कर रहे हैं, पर ये एक बैठक इसलिए बुलाई गई है कि सभी को आदेश दिए जाए
सभी को निर्देश दिए जाएं और वो भी जाकर अपने अपने क्षेत्र में काम करें। 1 जून को हिमाचल की चारों लोकसभा के अलावा 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उम्मीदवार चुनने की भी दोहरी दुविधा है। उधर बीजेपी लोकसभा के अलावा विधानसभा की 6 सीटों पर उम्मीदवार काफी पहले से ही तय कर चुकी है। दरअसल कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हिमाचल में आखिरी चरण में चुनाव है, पहले लोकसभा प्रत्याशियों का चयन हो जाए, फिर विधानसभा उपचुनाव की सोची जाएगी। कांग्रेस 6 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दुविधा में है। आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ ये तय किया है कि उपचुनाव का मुद्दा टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस कम से कम 3 सीटों पर भाजपा के बागियों को भी टिकट रेस में अनदेखा नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी कांग्रेस के बागी विधायकों को सीट दी है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर काफी खींचतान चल रही है। सूत्रों की माने तो शिमला संसदीय सीट से 3 नामों का पैनल बनाया गया है। इसमें सिरमौर जिला से संबंध रखने वाली दयाल प्यारी का नाम टिकट की दौड़ में सबसे आगे रखा गया है। इसके अलावा पूर्व विधायक सोहन लाल और कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा का नाम शामिल है। वहीं हमीरपुर से पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा संगठन के एक अन्य पदाधिकारी का नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस में अभी कांगड़ा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। पार्टी यहां से ओबीसी, ब्राह्मण या राजपूत को चुनावी उम्मीदवार बनाने में उलझी है। पार्टी ने एक और राजपूत को पहले ही प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उनके सामने ये चुनौती है कि एक और राजपूत को मैदान में उतारना चाहिए या नहीं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में जिन 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी चर्चा फिलहाल चल रही है। लेकिन अभी इन सीटों पर टिकट देने को लेकर कांग्रेस जल्दबाजी नहीं दिखा रही। लेकिन भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी को उतारकर अपना प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस अभी तक टिकट ही है जो फाइनल नहीं कर पा रही। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। अभी भी 2 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी चुनने बाकी हैं। आखिर प्रत्याशी चयन वाली कांग्रेस की गाड़ी कहां अटक गई है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर हम मौजूदा सियासी परिदृश्य देखें तो भाजपा ने प्रचार के मोर्चे में कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चिंता है कि प्रत्याशी चयन में जितनी देर होगी, प्रचार वार में भाजपा को पछाड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी कोर्ट के फैसले को भी देखा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल में पैदा हुआ इस सियासी संकट से नए राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों के माने तो सियासी संकट के बीच कांग्रेस मौजूदा विधायकों में से किसी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने का रिस्क फिलहाल नहीं ले सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। 1 जून 2024 को वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसी के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के अलावा हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, जिसके लिए भी 1 जून को वोटिंग होनी है। हिमाचल में कछुए की चाल से चल रही कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में अभी और देरी करने वाली है। आपको बताएं, ऐसी देरी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस अपने विधायक हो चुकी है और अब अपने और विधायकों को अगर वो लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाती है तो बाकी बची सीटों पे भी मंथन करना पड़ेगा, जिसको कांग्रेस अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए हो सकता है कि अभी लोकसभा सीटों की जो 2 सीटें बची हैं, उनके प्रत्याशी उतारने में कांग्रेस ज्यादा समय ले रही है। लेकिन कांग्रेस की कछुए की चाल उसको नुकसान पहुंचा सकती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल